हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है स्टॉक ऑफ द डे। तो दोस्तों स्टॉक ऑफ द डे की ये पहली वीडियो है। पहली वीडियो में हम विप्रो स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों इस स्टॉक के बारे में। 20 तारीख के इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं। एंड दोस्तों ये सीरीज़ की मैं बात करूँ तो रोज़ शाम को स्टॉक ऑफ द डे की आपको वीडियोस मिलेगी जिसमें जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक होंगे जिसको चर्चा का विषय बन रहा होगा, काफ़ी मतलब लोग जिसके बारे में जानना चाहते होंगे, कुछ ऐसे चार्ट की भी बात करेंगे गाइस। यानी कि रोज़ शाम को आपको स्टॉक ऑफ द डे की वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम अलग अलग स्टॉक की बात करेंगे, कुछ चार्ट्स की भी बात करेंगे, जो भी स्टॉक मुझे हफ्ते के दौरान अच्छे लग रहे हैं। एंड ये सीरीज़ दोस्तों सफल रही, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो आगे चलकर हम ये भी कोशिश करेंगे आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। जो भी मतलब आगे चलकर गाइस हम ये करेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, आपको कोई स्टॉक या तो कोई स्टॉक का चार्ट अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड जिसमें कमेंट में गाइस मैं एनालिसिस करने के बाद जो भी लोगों के कॉमन क्वेश्चन होंगे, यानी कि किसी भी स्टॉक के बारे में, कोई भी शेयर के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया होगा उसके बारे में हम अगले दिन वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो गाइस ये वीडियो रहेगी विप्रो के ऊपर, एक आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर के बारे में हम जानते हैं पिछले 4-5 महीनों के अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन ले चुका है। सो गाइस अभी आप आपकी स्क्रीन पर विप्रो का मंथली चार्ट देख रहे हो। सो इसकी हम एनालिसिस करेंगे। 20 तारीख के विप्रो के रिजल्ट आने वाले हैं मंगलवार को। रिजल्ट से पहले काफ़ी बड़ी करेक्शन ये ले चुका है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मंथली चार्ट में ये एनालाइज करेंगे कि अगर यहाँ से करेक्शन आई तो मैक्सिमम ये कहाँ तक करेक्शन कर सकता है। फिर इसके बाद वीकली चार्ट एंड आखिर में डेली चार्ट की भी हम एनालिसिस करेंगे। जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, आप लोगों की यहाँ से विप्रो में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एंड आखिर में आखिर में नहीं गाइस, मंथली चार्ट पर ही मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप में से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो विप्रो को लेकर यहाँ से क्या करे। एंड जो भी व्यक्ति विप्रो को बाय करना चाहता है वो कहाँ पर इसको यहाँ से ये वाली करेक्शन में बाय करके चल सकता है। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर मंथली चार्ट पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन गाइस काफ़ी सालों से विप्रो में काम करती आ रही है। 2021 में जब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था तो उसके बाद हम काफ़ी बड़ी चाल विप्रो के स्टॉक में पिछले 1.5 साल के अंदर देख चुके हैं। सो मंथली चार्ट पर गाइस मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ। एंड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था 2020 में, 2020 के एंड में। एंड जैसे ही गाइस विप्रो के स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, हालांकि ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है लेकिन इसी ट्रेंड में ये पिछले 2008 से लेकर 2020 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 12 सालों तक इसी रेजिस्टेंस के आसपास हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर 8-10 सालों से ये स्टॉक हायर लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा था। एंड फाइनली गाइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट विप्रो ने 2020 के एंड में दिया। एंड यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए तो ये वाली कैंडल थी गाइस सितंबर 2020 की। एंड ये ब्रेकआउट लेवल था 310 रुपये। तो जैसे ही गाइस विप्रो ने 310 रुपये के ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इसने ब्रेकआउट दिया एंड स्टॉक पहुंच गया था ऑल टाइम हाई पर। तो ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद विप्रो के स्टॉक में गाइस हमने 1 साल तक एक तरफा तेजी देखी। एंड 300 रुपये वाला स्टॉक देखते ही देखते 2021 आते आते 740 रुपये तक पहुंच गया था। फिर वहां से गाइस हम मंथली चार्ट पर देखें तो लगातार ये रेड कैंडल बनाता हुआ लगातार ये स्टॉक गिर रहा है। एंड गिरते गिरते 750 रुपये वाला स्टॉक वापस 390 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर मंथली चार्ट पर सपोर्ट कहीं ना कहीं ढूंढेंगे कि अगर ये स्टॉक यहाँ से भी गिरता है तो मैक्सिमम ये कहाँ तक करेक्शन करना चाहिए। सो इसके लिए गाइस मैंने मंथली चार्ट के ऊपर 4 मूविंग एवरेज लगाई है। ये जो आप व्हाइट कलर की मूविंग एवरेज देख रहे हो ये है 100 EMA, यानी कि मंथली चार्ट की 100 दिनों की 100 महीनों की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस मूविंग एवरेज को गाइस हम ध्यान से एनालाइज करें तो जो भी विप्रो में बड़ी करेक्शन आई वो पिछले 10 सालों के अंदर 100 EMA के आसपास ख़त्म हो गई। चाहे वो 2012 की करेक्शन हो, इसके बाद 2016 में भी ये गिरा था, 2020 में कोरोना के टाइम पर जो भी करेक्शन आई, तो ये तीनों करेक्शन को गाइस हम यहाँ से इस लाइन के द्वारा जोड़ते हैं। 100 EMA का हम चार्ट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो 100 EMA विप्रो के स्टॉक के लिए मंथली चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छे सपोर्ट का काम कर रही है। हालांकि पिछले 1.5 महीने से ये 50 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा है। एंड ये 100 EMA गाइस यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर सपोर्ट भी बना हुआ है। मतलब 2019 का जो हाई था, 2019 का जो रेजिस्टेंस था, एंड जो भी गाइस हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये लेवल काफ़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। तो मंथली चार्ट के हिसाब से गाइस हम यहाँ से ये मानकर चलेंगे कि अगर विप्रो में यहाँ से करेक्शन आती है तो 320-310 रुपये के आसपास इसको
काफ़ी अच्छा सपोर्ट मंथली चार्ट के ऊपर मिलना चाहिए। फिर वहाँ पर गाइस हमें डेली चार्ट के ऊपर एनालाइज करना होगा। मान लो कि ये स्टॉक यहाँ तक गिर जाता है तो डेली चार्ट के ऊपर हमें रिवर्सल का वेट करना होगा। मंथली चार्ट के ऊपर ये काफ़ी बड़ी करेक्शन ले लेगा, फिर वहाँ से मुझे कोई ज़्यादा यहाँ से बड़ी गिरावट की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो 310 320 रुपये के लिए जो भी करंट इन्वेस्टर है वो इतने लेवलों के लिए अपने आप को तैयार रखे। सो एक बार गाइस इसमें फिबोनाची लेवल्स भी लगा के देखते हैं कि अगर ये स्टॉक यहाँ से गिरता है तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से मेजर सपोर्ट लेवल्स इस स्टॉक को कहाँ पर मिल सकते हैं। सो इसके लिए मैं एक बार फिबोनाची लेवल लगा दूँ, फिर हम सीधा चलते हैं गाइस यहाँ से वीकली चार्ट पर, क्योंकि वीकली चार्ट पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से हम फिबोनाची को एनालाइज कर पाएंगे। सो फिबोनाची के बारे में नहीं जानते गाइस, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़ी हुई है, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो कि फिबोनाची लेवल्स कैसे लगाते हैं, कहाँ पर किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। जो भी इसके रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे वो 23% हो, 38%, 50, 62% एंड 78%, इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो सारी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। सो यहाँ से गाइस जो भी रैली स्टार्ट हुई वहाँ से मैंने फिबोनाची लेवल लगा दिया है। जो रैली स्टार्ट हुई थी 2020 में वो लेवल थे 160 रुपीज़ एंड इसने हाई लगाया था अक्टूबर 2021 में 740 रुपये। तो फिबोनाची के हिसाब से गाइस इसका एक रूल है कि अगर किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में बने रहना है, बड़ी चाल को कंटिन्यू रखना है, यानी कि अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, तो मैक्सिमम वो 62% तक गिरना चाहिए। 62% से ज़्यादा उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो भी चाल आई होती है उस चाल की जो रिट्रेसमेंट होती है वो 61.8% यानी कि 62% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फिबोनाची गाइस हम लगाते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि 385 380 रुपीज़ जो है वो विप्रो के लिए 62% की रिट्रेसमेंट निकल कर आ रही है एंड फिबोनाची के हिसाब से इसको 380 के नीचे मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया इसका पहला साइन। अगर 380 के नीचे ये जाता है तो इसका अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा, वापस ये 10-12 सालों से जो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, यानी कि एक धीमी चाल में कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर घुसा लेगा एंड बड़ी चाल की आशा हम यहाँ से 380 के नीचे नहीं रख सकते जब तक ये वीकली चार्ट के नीचे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता। तो 380 के नीचे गाइस वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इसका अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से फिबोनाची लेवल के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो है 290 रुपीज़, जो कि 78% की रिट्रेसमेंट है। इसके नीचे तो ये 99% नहीं जाना चाहिए एंड शायद जाएगा भी नहीं। और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी गाइस 310 320 रुपये इसके लिए सपोर्ट निकल कर आ रहा है। जो 100 मूविंग एवरेज हमने मंथली चार्ट के ऊपर देखी थी वो भी 310 320 के आसपास ही आ रही है। सो मूविंग एवरेज को मिलाए, प्राइस एक्शन को यूज़ करें एंड फिबोनाची लगाते ही गाइस हम वीकली चार्ट पर ये जान सकते हैं कि विप्रो के लिए मैक्सिमम यहाँ से 70-80 रुपीज़ की जगह बची हुई, 80 रुपये से ज़्यादा करेक्शन इसमें 99% वीकली चार्ट और मंथली चार्ट के हिसाब से नहीं आनी चाहिए। तो ये आईटी स्टॉक का, आईटी सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है गाइस। काफ़ी बड़ा रिटर्न पिछले कई सालों में इसने इन्वेस्टरों को बना कर दिया है। निफ्टी का भी हेवी वेट स्टॉक है एंड फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। हालांकि पिछले साल इसने कुछ एक्विजिशन किए थे, कुछ ना कुछ फंडामेंटली रीज़न हो सकते हैं जिसमें हम एक तरफा गिरावट पिछले 6 महीनों से विप्रो के स्टॉक में हम देख रहे हैं। सो वीकली चार्ट की बात कर ली, मंथली चार्ट की बात कर ली। आई होप गाइस कि ये वीकली चार्ट मंथली चार्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम सीधा चलते हैं डेली चार्ट पर। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति विप्रो में बाइंग करना चाहता है तो बाई यहाँ से कहाँ पर करना चाहिए। सो मान लो गाइस कि रिजल्ट बाजार को पसंद आते हैं, विप्रो में यहाँ से तेजी स्टार्ट होती है। सो वीकली चार्ट पर हमने देखा कि 62% की रिट्रेसमेंट 380 के आसपास आ रही है, तो हो सकता है कि 380 के आसपास ये सपोर्ट लेकर वापस ऊपर भी निकल जाए। सो गाइस हमें 430 रुपये के ऊपर इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो स्विंग हाई लगाया था करेक्शन से पहले वो स्विंग हाई के लेवल थे 430 रुपये। तो 430 रुपये के ऊपर हम विप्रो को यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। बाय करने के बाद हमें 370 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगर विप्रो यहाँ से ऊपर निकलता है, वी शेप रिकवरी लेता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 450 रुपीज़, जो कि यहाँ पर आ रहा है गाइस। वहाँ पर 50% की रिट्रेसमेंट भी फिबोनाची लेवल के हिसाब से आ रही है। तो ये हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस 453 रुपये। क्रॉस करने के बाद इसके लिए सीधा बड़ा रेजिस्टेंस होगा 520 रुपये से लेकर 540 रुपये। ये एक बहुत बड़ी रेंज गाइस, मेजर हर्डल विप्रो के लिए यहाँ से साबित होगा अगर ये यहाँ से रिवर्सल लेता है। एंड डेली चार्ट की जो 200 EM है वो भी अभी 525-530 रुपये के आसपास आ रही है। सो आई होप गाइस आपको कि क्लियर होगा कहाँ पर आपको किस तरीके से विप्रो में पोजीशन लेनी है। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है, 62% की रिट्रेसमेंट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। ये 300 रुपये के लिए जाने के लिए शायद ये अपने आप को तैयार कर चुका है। अगर इसमें रिवर्सल आता है तो 430 के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। 430 रुपये के ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 450 रुपीज़। 450 के ऊपर ये टिक गया, वहाँ पर सस्टेन कर लेता है, तो ये 520 से लेकर 530-40 रुपये की रेंज में हमें 3 या 4 महीनों के अंदर वो लेवल विप्रो
का स्टॉक दिखा देना चाहिए। फिर भी ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू है। ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका है गाइस, डेली चार्ट के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वीकली चार्ट के हिसाब से भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन मंथली चार्ट के हिसाब से ये अभी भी अप ट्रेंड है। एंड मंथली चार्ट के हिसाब से ये 310-320 रुपये यानी कि राउंड फिगर में हम बात करें तो 300 भी आ जाता है, तो भी इसके लिए हम यही मानकर चलेंगे कि मंथली चार्ट के हिसाब से अभी भी विप्रो का स्टॉक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। एंड 300 रुपये के आसपास जो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो वो आंख बंद करके वहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लंबे नज़रिए के हिसाब से 300 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। लेकिन अभी हम बीच में खड़े गए, ना तो ये ऊपर जाने की तैयारी है यहाँ से दिखा रहा है चार्ट पर, ना तो ये नीचे जाने की तैयारियाँ कर रहा है, क्योंकि 62% के रिट्रेसमेंट इसके लिए काफ़ी बड़े सपोर्ट का काम भी यहाँ से कर सकती है। सो ये वीडियो कैसी लगी गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये सीरीज़ में, ये एनालिसिस से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे गाइस मैं कोशिश करूंगा कि एक आध महीने तक इस पूरी सीरीज़ को, जिसका नाम रखा है स्टॉक ऑफ द डे, इसको मैं कंटिन्यू करूं। अच्छे से अच्छा कंटेंट, जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइस आपने ऐसे ही प्यार दिया तो हम इस सीरीज़ को आगे भी यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये वीडियो में गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल अगली वीडियो में।